सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का मंथली चार्ट और मंथली चार्ट में बढ़िया से पिन बार बन चुकी है, जिसकी अपन उम्मीद कर रहे थे। और बढ़िया से ये जो बॉटम से रिजेक्शन आ रहा है, तो ये अपना स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपना माहौल बुलिश चल रहा है, बाय ऑन डिप्स चालू है। अच्छा, डेली में दोस्तों, ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिया था ना 51,770 का, वो यहां से आया था। और ये वाइब्रेशनल का रेजिस्टेंस है और ये आसानी से फेल नहीं होता। दिस वन डज नॉट काउंट बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल है ये। अच्छा, सो अब यहां से जब भी मतलब मार्केट आता है, तो उधर से एक 1200 टू 1500 पॉइंट्स का मतलब लगभग 2 से 3% का करेक्शन मार्केट में आ सकता है। सो यहां से 2-3% का करेक्शन अगर आ सकता है और फिर उसके बाद मार्केट को वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम करना है, और ये 52,230 का जो लेवल है वहां तक भी पहुंचना है। सो बेसिकली इन दोनों में से कोई एक चीज फेल होगी। कौन सी दो चीजें? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन दिस, कि यहां से 2 से 3% का करेक्शन, तो ऑलरेडी वो कुछ पॉइंट्स टॉप से ऑलरेडी वो लगभग 1% और नीचे आ चुका है। और अनदर 1% और 2% का फॉल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अच्छा, फिर उसके बाद पलट के अगर मान लो 2-3% नीचे आ भी गया, और उसके बाद पलट के उसको फिर न्यू एटीएच अगर बनाना है, सो मतलब मुझे लग रहा है कि थर्सडे एंड फ्राइडे में क्या क्या होगा। मार्केट ऐसे डिप और फिर ऐसे फटाक से रॉकेट बनेगा क्या इस तरह से? सो दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट अभी अपना जो लेटेस्ट बायस है दोस्तों, वो है डाउन साइड का। और ये जो जो भी अपसाइड का बिजनेस है, उसको ये फिनिश करके, और फिर उसके बाद एक करेक्टिव मूव डाउन, ट्रेंड नहीं, यहां से ट्रेंड पलट नहीं रहा है। ठीक है ना, इसका आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। तो जो भी आप लोग का डाउन साइड के लिए जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं, उसमें लाइट क्वांटिटी के साथ घुसे। ऑलवेज रिमेंबर हायर टाइम फ्रेम की मनी क्या कर रही है। अब अगर टीपीओ चार्ट में मंथली में देखें, तो बढ़िया सा मंथली, ये यहां पर मैंने आप लोग को बोल ही दिया था कल की मंथली आईबी के बाहर निकल गए हैं पहली बार, मतलब इस दिन को छोड़ दे तो पहली बार मंथली आईबी के बाहर क्लोज हुआ है। और फिर उसके बाद ये आज बढ़िया सा अपन को एक्सटेंशन देखने को मिला। और इसकी वजह से जो वीकली है वो भी बढ़िया सा बुलिश हो रखा है, स्ट्रांग वाला। और जो अपनी क्लॉक है वो भी बुलिश हो रखी है। एंड डेली में अगर आप लोग देखो, तो वो नीचे तक आया और उसने जानबूझ के ये सिंगल प्रिंट छोड़ा है। ठीक है, ये जानबूझकर सिंगल प्रिंट छोड़ा है। सो दिस मार्क्स इट एज अ इनिशिएटिव रेंज एक्सटेंशन। तो ये सिंगल प्रिंट वाले वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में ऑलरेडी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो अब यहां पर क्या है कि अपसाइड के लिए मतलब डिलिबरेटली उन्होंने इस चीज को छोड़ा हुआ है। और बिकॉज स्मार्ट मनी से स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं होती। ठीक। सो इसका मतलब कि अपना जो काम है वो बुलिश सा है, तो अगर अपना काम बुलिश सा है, तो ये एक बार टेस्ट होना चाहिए। यस। अब अगर उनको नीचे की तरफ निकलना है, बिकॉज स्ट्रक्चर में इधर एनॉमलीज है, इधर एनॉमलीज है, तो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज को रिपेयर करने के लिए अगर नीचे की तरफ निकलना है, तो एक बार इधर से रिएक्शन आना चाहिए। एक छोटा सा जो भी बाउंस है, छोटा सा नहीं मतलब ट्रेडेबल बाउंस आना चाहिए बिफोर रिज्यूमिंग द डाउन ट्रेंड। तो ये चीज अगर कल इरेज हो जाती है, तो फिर यस, आराम से अपन लोग नीचे की तरफ निकल रहे हैं। और अगर ये चीज इरेज नहीं होती है, तो फिर मैं अपने आप को दिल पे पत्थर रख के समझा लूंगा कि वो 2-3% का जो करेक्शन है वो नहीं आने वाला है, और अपन न्यू एटीएच बनाने जा रहे हैं। सो आज भी न्यू एटीएच बना है, और अभी जो ये अप मूव है, इट इज नॉट डन येट। जो एक प्रॉपर करेक्शन जो आएगा, सो दैट विल कम इन अगस्त। अगस्त में कब आएगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। सो अब जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, मिक्स्ड सी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से क्या है। सो मेरा जो पर्सनल बायस है ना, उसमें मतलब अब चांस 50-50 तो नहीं है। आई एम काइंड ऑफ फॉर द अपसाइड। लेकिन अब क्या है कि आज अगर आप देखो, तो निफ्टी नेगेटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव, और भी पॉजिटिव मतलब ऐसा पॉजिटिव कि 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट की रैली। तो ऐसे में अब क्या है, कल इसका उल्टा होना चाहिए। और आज यूएस हॉलीडे भी था। तो यूएस हॉलीडे में पिछले साल ये 4 जुलाई को ऐसे ही इसने न्यू एटीएच बनाया था, और उसके बाद उसने करेक्शन दे दिया था। वैसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म मनी, वो ये है कि ये सिंगल रिस्पेक्ट होना चाहिए और ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। बट कल बिकॉज ऑफ दिस इवेंट यूएस हॉलीडे, और उसके बाद कल का ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये जो मिस अलाइनमेंट हो चुका है, इसको अलाइन करने के लिए बैंक निफ्टी में करेक्शन और निफ्टी में रैली।
ठीक है, तो मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता और ना ही एनालाइज करता हूं, बट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे नहीं जाते। सो मतलब दैट्स रेयर। और प्लस पीएसयू बैंक के लिए कोई ऐसी एक्सेप्शनल न्यूज भी नहीं आई है ना। सो इधर पे अपार्ट फ्रॉम जो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पीएसयू की बैंक में खतरनाक रिकवरी है, डेटा वेटा वगैरह, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इज द अनडिस्काउंटेड न्यूज, वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखी है। सो इसलिए अपना जो मेरा जो बायस है उसको दिल पे पत्थर रख के करेक्शन का ही है। एंड अगर ये रिस्पेक्ट होता हुआ दिखा तो मैं दिल के पत्थर को उठा के साइड में कर दूंगा और लॉन्ग साइड के लिए न्यू एटीएच के लिए पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा। तो अब मैं दिखा देता हूं आप लोग को लेवल्स। तो दोस्तों ये है वो रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस जोन था, तो ठीक है 770 इज द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल, और डॉटेड लाइन मैंने आप लोग को दिखाई थी। वहां से थोड़ा सा झांक के, थोड़ा सा नहीं हालांकि काफी झांक के, और फिर उसके बाद पलटा एंड इट गेव अ गुड फॉल। ठीक है, तो 1.24% का करेक्शन, तो लगभग आधा मूव तो आ ही चुका। जो करेक्शन अपन बोल रहे थे तो उसका हाफ मूव तो आ चुका। और ये जो मूव कब मतलब ये एक्सपायरी के जो स्पेशल मूव्स होते हैं, इस पर सेशन इस संडे को होगा, और जो भी मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ये सेशन होगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा नई चीज सीखने के लिए। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस अभी बरकरार है, डाउन साइड करेक्शन बरकरार है, ये वो सिंगल प्रिंट का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो दोस्तों डाउन साइड बिजनेस 51,070, मतलब ये टारगेट्स है, फिर 50,740, और फिर अगर डीपर करेक्शन हो गया अप टू 3%, तो फिर ये दोनों लेवल्स हैं। 50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बताओ, 50,000 इज अ साइकोलॉजिकल मतलब मार्क, जो उन्होंने इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद और फिर उसके बाद उसको क्रॉस किया है, तो 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी आसानी से नहीं जाने वाला। तो अपना बिंदास मामला अप का है। तो डाउन साइड में अगर वो सिंगल प्रिंट इरेज होता है और मार्केट इंडीड गोज फॉर करेक्शन, सो ये पहला सपोर्ट ये ब्रेक होते ही फिर 70, 51,070, 50,740, और फिर डीपर करेक्शन के लिए ये अपसाइड में निकलता है दोस्तों। तो बस एक ही टारगेट है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, ठीक है, जो आज मूव हुआ और रादर जो कल मूव स्टार्ट हुआ था उसके बेसिस पर। तो 21 तारीख को, तो आज 19 तारीख है, तो 20 फ्राइडे, फ्राइडे की ए पीरियड तक ये लेवल आ जाना चाहिए, अदरवाइज इग्नोर। ठीक है, तो उसके बाद भी मतलब अगर आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर मार्केट जो अपना डाउनवर्ड बायस है उसको इग्नोर करके यहीं पर बैलेंसिंग करता है, दैट विल बी अ बुलिश साइन। और इस चीज को अगर ये मुझे होता हुआ दिखता है तो मैं ऑफ कोर्स वीडियो में आके कल बता ही दूंगा। तो अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है, वैल्यू डेवलप करने की कोशिश करता है, विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट फेवरेबल होने के बाद वैल्यू हैज ऑलरेडी शिफ्टेड अपवर्ड्स, तो मार्केट विल कीप सीकिंग दैट वैल्यू। तो ये ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है जल्दी अभी नहीं टूटने वाला। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि करेक्शन जो आएगा अगस्त में आएगा। तो इसलिए अपना ये जो अपसाइड का टारगेट है, अगर यहाँ पे मार्केट कल कंसोलिडेशन दे जाता है तो फिर ये टारगेट और फिर आने वाले जो दिनों के टारगेट्स हैं वो मैं आप लोग को बताने के लिए आपकी सेवा में कल फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते।